17 पार्टी और कौन है आपके साथ जो बहुत बड़ी पार्टी है, ये दो अगर आपके साथ नहीं आ रही तो वैचारिक डिफरेंस हो रहा है, प्रैक्टिकल डिफरेंस हो रहा है। अभी आप उसको मिक्स कर रहे हैं। जो आपने जेपीसी का मुद्दा किया उसमें उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना जो हमारे साथ खड़ी है, वो सावरकर में नहीं है, वो आपको पब्लिकली सुना चुके हैं कि बार बार मत बात करिए सावरकर की। शरद पवार जी ने भी सुना दिया। होंगे 10 में से 2 मुद्दे ऐसे होंगे कि नहीं हमारे साथ में होंगे, 10 में से 2 मुद्दे हमारे होंगे जो नहीं होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है ना, हम लोग जब गठबंधन में होते हैं तो कई वैचारिक मुद्दे होते हैं जहां पे हम साथ में नहीं खड़े, उससे क्या फर्क हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोकतंत्र की जो लड़ाई है मिलकर साथ में नहीं लड़ सकते, क्योंकि जो बड़ी लड़ाई होती है नीरज जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोकतंत्र की हत्या का मामला है, जहां पे सारी पार्टियां साथ में खड़ी हुई है। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कोई बोलता है तो उसको उसके ऊपर आक्षेप किए जाते हैं और आक्षेप करने के बाद संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। यही भाजपा है। राहुल गांधी जी का सांसद पद जिन्होंने रद्द किया, उनके सांसद नारायण काछड़िया आज भी सांसद बने हुए हैं, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या इसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे क्या? तो मेरा आपको यही कहना का मुद्दा है कि जो लोकतंत्र की हत्या का भाजपा ने मंसूबा बना लिया है, उसके खिलाफ सारी पार्टियां एक साथ खड़ी है। कई मुद्दों पे हमारी एक मत्ता नहीं हो सकती, विचार भेद हो सकते हैं, पर वो एक इट इज अ पार्ट ऑफ अवर डेमोक्रेसी एंड वी रिस्पेक्ट दैट डेमोक्रेसी। भाजपा तो इसी तो खिलाफ है, वन नेशन वन पार्टी। उनको कोई पार्टी भी पसंद नहीं है, ना कोई विचार पसंद है। जो भी भाजपा के खिलाफ बोलता है या भाजपा के विचार के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति करता है, वो उनके लिए देशद्रोही हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है। वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम लोग लोकतंत्र में रिस्पेक्ट करते हैं और इसी जी रोहन जी ओपिनियन में डिफरेंस है तो हम रिस्पेक्ट करते हैं उसका। रोहन जी ओपिनियन में डिफरेंस ठीक है। महेश चौहान जी, शरद पवार जी कह रहे हैं कि ये अडानी वाला बेमतलब का इशू है, इसको तूल दिया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, पीएम की डिग्री मांग के समय बेकार किया जा रहा है, और सावरकर के मसले में तो बोलना नहीं चाहिए कांग्रेस को। अब क्या कहना क्या चाह रहे हैं पवार साहब? नीरज जी, जेपीसी और सावरकर दो मुद्दों पे शरद पवार जी ने भाष्य किया। आपने सुना होगा जेपीसी में उन्होंने इतना ही कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो कमेटी ज्यादा उपयुक्त और प्रभावी हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जेपीसी को विरोध नहीं है। अभी जांच होनी चाहिए, वो जांच किस तरह होनी चाहिए, ये दो मुद्दे हैं। एक डिमांड है कि वो जेपीसी के थ्रू होनी चाहिए, दूसरी डिमांड है कि वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के जरिए होनी चाहिए। अभी शरद पवार साहब ने आपने अभी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना शुरू में, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जब जेपीसी फॉर्म होती है तो जेपीसी में ज्यादा करके जो सत्ताधारी पक्ष है उनके लोग ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 21 की अगर कमेटी होगी तो वो 21 में लगभग 15 लोग सत्ताधारी पक्ष के जो कि बीजेपी के होंगे और 5 या 6 लोग विपक्ष के होंगे। अभी 18-19 पार्टियां हैं जो जेपीसी की मांग कर रही है, तो उसमें 18-19 पार्टियों को सिर्फ 5 या 6 लोगों का प्रतिनिधित्व मिलेगा, वो काफी नहीं होगा और मेजॉरिटी बीजेपी की होगी और बीजेपी के अगेंस्ट उनके खिलाफ आरोप है और वो आरोप जिनके खिलाफ है उनकी अगर मेजॉरिटी होगी तो उसका जो रिजल्ट आएगा, सच्चाई जो सामने आएगी, वो सच्चाई सामने आएगी कि नहीं आएगी इस पर आशंका है। इसलिए उनको ऐसे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है वो ज्यादा प्रभावी और उपयुक्त होगी। ये एक हो गया। सावरकर के बारे में जो उन्होंने कहा, सावरकर के बारे में राहुल गांधी जी की या कांग्रेस की एक राय है और उस पर इन्होंने कहा था कि सावरकर को महाराष्ट्र में मानने वाले लोग हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो सावरकर जी का हिंदुत्व और उनकी जो मतलब हिंदुत्व के बारे में जो विचार है वो अलग है, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने जो अपने देश के आजादी के लिए जो योगदान दिया है वो योगदान, वो बलिदान नकारा नहीं जा सकता, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दो उनके मुद्दे हैं। तो अभी जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये जब विपक्ष एक साथ आते हैं, एक साथ आकर कोई एक सहयोगी दल अपने आप को कहलाते, तभी उनमें मतभिन्नता होती है और मतभिन्नता होना लोकतंत्र में स्वाभाविक है। अगर मतभिन्नता है तो मत उन्होंने व्यक्त करने चाहिए और उस पर संवाद होना चाहिए। तो अगर शरद पवार साहब ने, जो कि उनका तजुर्बा है राजनीति में, वो तजुर्बे के हिसाब से अगर उनके जो सहयोगी दल है उनको अगर कुछ सलाह दी होगी, जैसे कि आज उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट था कि डिग्री को लेकर प्रधानमंत्री जी के, तो वो डिग्री राजनीतिक मुद्दा है क्या, या इससे भी बहुत सारे अहम मुद्दे ऐसे हैं जिसे एड्रेस करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा बेरोजगारी है, महंगाई है, कानूनी व्यवस्था है, उसमें महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश हुई, उसकी वजह से फसल बर्बाद हुए, उसके लिए किसान वो परेशान है,
वो परेशानी है। ऐसे कई सारे है जो, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा इधर आता है वो ये है कि